नमस्कार मित्रों। 21 जून को हम सब इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है योगा और फाइनेंशियल प्लानिंग में एक गहरा संबंध है। आज मैं आपको एक ऐसा कनेक्शन बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों बेहतर होने में बहुत मदद होगी। नमस्ते, मैं जालिंदर वाघमारे और आप देख रहे हैं जालिंदर सर स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं वेल्थ, हेल्थ और विजडम की। और आज का विषय है योगा और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है। दोस्तों, इस बात को मैं 4 हिस्सों में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। नंबर 1 है योगा और फाइनेंशियल प्लानिंग में समानता क्या है, उसका एक उदाहरण। दोनों ही बातों में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक दिन योगा करने से रिज़ल्ट नहीं आता है, रोज़ करने से रिज़ल्ट मिलता है। उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक बार करने से, एक बार इन्वेस्टमेंट करने से वेल्थ क्रिएट नहीं होती, बल्कि रेगुलरली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, सेविंग करके या एसआईपी में लंबे टर्म तक, लॉन्ग टर्म तक करने से वेल्थ क्रिएट होती है। दूसरी बात है पेशेंट, यानी कि धीरज। दोनों जगह पेशेंट बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन योगा करने से बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, समय लगता है। उसी तरह एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पैसा, वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, वो भी समय मांगता है। लेकिन समय के साथ साथ कंपाउंडिंग मैजिक भी दिखाई देता है। तीसरी बात मैं अगर आपसे शेयर करूं योगा और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समानता की, तो वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से एक तरह का सक्सेस मिलता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। योगा भी हमें डिसिप्लिन सिखाता है और फाइनेंशियल प्लानिंग भी डिसिप्लिन मांगती है। पैसा, इनकम आते ही सेविंग करना, अननेसेसरी एक्सपेंस कंट्रोल करना, अपने गोल सेट करना, यही तो डिसिप्लिन से ही आता है। इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है योगा और फाइनेंशियल प्लानिंग में। चौथा और आखिरी समानता आप देखेंगे योगा और फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम हमेशा ये सुनते हैं बात। इसका मतलब तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको तो पता ही होगा। लेकिन योगा हमें प्रिवेंशन देता है, हमारी आने वाली अगली बीमारी को कम करता है। इसका मतलब है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम पहले ही क्योर कर रहे हैं अपने शरीर को बीमारी आने से पहले। उसी तरह हमारी सेविंग, हमारे इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत किया गया हमारे फ्यूचर में आने वाले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम करता है, या यूँ समझे ही आने ही नहीं देता है। हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या इमरजेंसी फंड, ये सभी प्रिवेंशन से ही आते हैं। तो देखा दोस्तों आपने योगा और फाइनेंशियल प्लानिंग की 4 चीज़ें जो कितनी समान है दोनों में। नंबर 1 मैंने जो बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ मैं। नंबर 1 है कंसिस्टेंसी, नंबर 2 है पेशेंट, नंबर 3 है डिसिप्लिन और नंबर 4 है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो देखा, इस तरह योगा एक व्यायाम नहीं है, एक एक्सरसाइज नहीं है, वो एक जीवन शैली है। उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग एक इन्वेस्टमेंट नहीं, वो भी एक जीवन शैली है, या जीवन शैली होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करना एक जीवन शैली बननी चाहिए। तभी दोस्तों हम अपने योगा से हेल्थ को सिक्योर करेंगे और फाइनेंशियल प्लानिंग से अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को हम सिक्योर कर पाएंगे, और तब जाकर हम समृद्ध जीवन जी पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज से ये निर्णय लेते हैं कि सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते समय योगा को भी उतना ही प्राधान्य देंगे, और कंसिस्टेंसी और पेशेंस और डिसिप्लिन से आगे बढ़ते रहेंगे और अपने जीवन को समृद्ध करेंगे।
मिलते हैं अगले एक शानदार और इसी तरह मजबूत नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जो हमारा मिशन है आप लोगों को वेल्थ, हेल्थ और विजडम के साथ एक मीनिंगफुल और सिक्योर लाइफ जीने के लिए मदद करना। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये विचार, मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो आपके नियर एंड डियर वन है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।